तो देखिए हमारे साथ नवादा के प्रखर युवा हैं भाई। आज नीतीश जी का दौरा था और लोकार्पण था बरसलिंग सीमेंट फैक्ट्री और ककोलत झरना का। अब युवा हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आज के प्रकरण को कैसे देखते हैं, नीतीश जी का दौरा को कैसे देखते हैं। देखिए, आज नीतीश जी दो जगह आए। एक ककोलत जलप्रपात का उद्घाटन करने आए और एक बरसलीगंज का शिलान्यास करने के लिए आए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये नवादा के लिए एक शुभ संकेत है, खासकर ककोलत को लेकर कि ककोलत जलप्रपात का विकास हुआ, जिसकी मांग नवादा की जनता लंबे समय से करते आ रही है। लेकिन बारसलीगंज का जहां तक बात है, तो बारसलीगंज को लेकर नवादा की जनता में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना क्या कारण है? हाँ, देखिए, बारसलीगंज के लोगों की मांग बरसों से रही है चीनी मिल को लेकर या कोई भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने को लेकर, जिससे कि बारसलीगंज क्षेत्र के किसानों का, क्योंकि नवादा एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ अधिकांश परिवार जो है नवादा जिले के वो कृषि आधारित जीविका जीते हैं। तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगता या चीनी मिल स्थापित हो जाता तो एक बहुत बड़ा वर्ग को उसका लाभ मिलता, हर किसान को क्षेत्र का लाभ मिलता, गाड़ी घोड़े वाले को लाभ मिलता। तो कहने का मतलब है एक बड़ा वर्ग को उसका लाभ मिलता। सीमेंट फैक्ट्री जो लग रहा है, जो ग्राइंडिंग यूनिट जो लग रही है, उससे बहुत सीमित लाभ होगा, चंद लोगों को लाभ होगा, बाहरी लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, नवादा के स्थानीय लोगों को उसका कम लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नवादा के लोगों में, आम जनमानस में एक निराशा का भाव है कि ये कोई बड़ा मील का पत्थर नवादा के लिए साबित होने नहीं जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलेगा, इसको थोड़ा सा दूरी में रहना चाहिए था, अगल बगल गांव है, घर है, इस चीज को कैसे देखते हैं? तो निश्चित तौर पर अब सीमेंट है, सीमेंट जब ग्राइंड होगी तो उसका कण जो है हवा में जरूर फैलेगा। और आसपास के बाजार में, क्योंकि बारसलीगंज एक व्यस्त बाजार है, सैकड़ों गांव के लोग वहां खरीदारी करने आते हैं, हजारों दुकान है वहां पर, तो निश्चित तौर पर इनसे अन्य व्यवसाय प्रभावित हो गए। छोटे छोटे दुकानदार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो नुकसान तो इसका बहुत व्यापक है। मतलब आप ये मानते हैं कि वहाँ के लोग जो सीमेंट फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं जायज है? मतलब जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज विरोध है। और सरकार को मैं मांग करूंगा, सरकार से, इस पर अभी भी समय है, पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री अगर लगाना ही है तो बाजार से दूर, अगर कहीं ग्राइंडिंग फैक्ट्री लगाना भी था सरकार को तो बाजार से कम 20 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए, किसी सुनसान जगह पे लगाना चाहिए था। अब आते हैं, जब ये दोनों आज सीमेंट फैक्ट्री और ककोलत झरना, आज से 13-14 महीना के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो ये दोनों उद्घाटन से नवादा की राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये नवादा में 5 विधानसभा, इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, छोटे से छोटे घटनाक्रम का राजनीति में एक व्यापक असर पड़ता है। और नवादा में निश्चित तौर पर एक ककोलत का जो जलप्रपात का जो विकास किया गया है, निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बारसलीगंज में जो सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट लगाई जा रही है, इसका क्या असर पड़ेगा, कितना नकारात्मक असर पड़ेगा और कितना सकारात्मक असर पड़ेगा, दो पहलू निकल के आ रहा है ना? निश्चित तौर पर ये भविष्य के गर्भ में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और मैं तो खुद एनडीए का कार्यकर्ता हूं, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का प्रदेश सचिव हूं। एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी चिंता है इस चीज को लेकर, जो मैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, हम लोग आम जनमानस से रोज मिलना जुलना हम लोगों को होता है, सैकड़ों गांव के किसानों से हमारी बातचीत होते रहती है। निश्चित तौर पर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर एक बार पुनर्विचार करिए। कहीं ना कहीं इसका नुकसान आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन को हो सकता है, और एक घटक दल के नेता और कार्यकर्ता होने के नाते और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक शुभचिंतक होने के नाते मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि इस पर जो है पुनर्विचार करिए। एक सवाल और लेंगे आपसे। ककोलत जलप्रपात का जो उद्घाटन हुआ, उसमें तमाम नेता पदाधिकारी दिख रहे हैं, जबकि गोविंदपुर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है वो कहीं फोटो में नहीं दिख रहे। इसका क्या कारण, क्या वजह हो सकता है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, उनका निजी मसला है। अब वो ककोलत जलप्रपात के विकास में
उनकी कितनी रुचि है ये वही बता सकते हैं। जिनकी रुचि थी वो वहाँ गए होंगे, जिनकी रुचि नहीं होगी या अन्य कोई कारण होगा वो नहीं गए हैं, ये उनका विषय है। उनकी पार्टी और उनके लोगों से पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, ये थे अभिषेक सिंह, जो प्रखर युवा हैं और राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर रहते हैं। सीधे तौर पर इनसे समझने का प्रयास किए कि आज का जो प्रकरण है, नीतीश जी का जो दौरा रहा, तो सिक्का का दो पहलू बनकर आ गया। कहीं ककोलत में उत्साह भी है तो इधर बारसलीगंज में उदासा और एक निराशा भाव आपको देखने को सुनने को मिल रहा है। बाकी सवाल ये पैदा होता है कि आने वाला समय में 14-15 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव है, इस प्रकरण का, यानी आज के प्रकरण का, नीतीश जी का दौरा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भविष्य के गर्त में है, यानी आने वाला 2025 में आपको देखने सुनने को मिलेगा। बाकी बातचीत कराते, बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं मघी आवाज सन्नू के साथ। धन्यवाद।